हेलो माय ब्यूटीफुल किड्स, एक बार मैं फिर आ गई हूँ अपने सारे कलर्स, स्टेशनरी, मार्कर पेन और सबसे इम्पोर्टेंट अपना ब्लैंक पेपर लेकर, ताकि आप लोगों के लिए कुछ क्रिएटिव ड्रॉ किया जाए। और यहाँ पर मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एक एंगल ड्रॉ किया मैंने, इसको जॉइन, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है सर्कल से। फिर मैंने एक बड़ा सा कर्व ऊपर साइड में करके छोटे छोटे कर्व के थ्रू मैं उसे नीचे लेकर आकर, जिस तरह से मैंने ऊपर किया है वैसे ही मैं नीचे कर रही हूँ। और यहाँ पर बन गई है मेरी एक क्यूट सी फिश। जैसे आप लोगों ने फिश की एक छोटी सी सिंगिंग सॉन्ग सुना होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये तो आपने सुना होगा कि मछली जो है वो जल की रानी है, वो उसकी लाइफ जो है वो वाटर में ही है। तो यहाँ पर मैं फिश धीरे धीरे कर रही हूँ कंप्लीट। उसका बैकग्राउंड करूँगी मैं कंप्लीट, जैसे आप वीडियो में देख के बना सकते हो। और ये टाइम जो है मैं आपके लिए फिश की एक प्यारी सी, एक छोटी सी स्टोरी बताने वाली हूँ। तो एक बहुत साफ सुथरे रिवर में एक मछली रहती थी जिसका नाम था फिन। फिन जो थी वो बहुत खूबसूरत मछली थी, बहुत कलरफुल थी। जैसे आज मैं ये फिन को ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत प्यारी मछली थी। तो उस रिवर में उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। बेसिकली फिन्स को एडवेंचर करने का बहुत शौक था। वो पूरे रिवर में अलग अलग प्लेसेस पे जाके वो रिवर को पूरा देखा करती थी कि पूरी रिवर अंदर से वो कितनी ब्यूटीफुल है। तो एक दिन जब वो अपने फ्रेंड्स लोग से मिलती है तो उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि आज तुम गई नहीं कहीं एडवेंचर करने के लिए? तो उसने कहा नहीं, कल मेरे साथ में जो इंसिडेंट हुआ है उससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्या हुआ है? तो वो बताती है कि यस्टरडे यानी कल मैं रिवर के एक साइड में गई थी जो बहुत खूबसूरत जगह थी, लेकिन मैं वहाँ पहुँची नहीं थी। तो मुझे एक बहुत बड़ी फिश मिलती है, उसका नाम था सेग। वो कहती है बेटा, उसे कहा मुझसे कि बेटा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये बहुत डेंजरस प्लेस है, यहाँ पर जाना आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन तुम लोग को तो पता है ना कि मैं कितनी ब्रेव हूँ। तो मैंने वो सेग फिश की बात नहीं मानी। वो बहुत ओल्ड फिश थी, तो ओल्ड लोग तो वैसे भी डरते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं तो हूँ बहुत ब्रेव, मैं उस प्लेस पर जाऊँगी और मैं अच्छे से वहाँ एडवेंचर करके मैं आऊँगी और देख कर आऊँगी कि वहाँ सब कुछ क्या क्या अवेलेबल है, मैं देखना चाहती हूँ। और अगर मैं वहाँ पर नहीं गई तो ये तो बुज़दिली है। तो मैं वहाँ गई। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मुझे ना वो जगह बहुत ज़्यादा डार्क लगने लगी और मुझे डर लगने लगा। तो मैंने सोचने लगा शायद वो सेग जो है ओल्ड फिश वो सही कह रही थी, यहाँ पे तो मैं आकर बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ। अचानक मेरी नज़र उस रिवर के एकदम कॉर्नर साइड में जाती है और वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा डेंजर फिश होती है जिसका नाम था जायंट फिश। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देखा कि साइड में एक बहुत बड़ा स्टोन है और मैं उस स्टोन के पीछे छुप गई। छुप तो गई मैं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। धीरे धीरे मैंने देखा कि वो जायंट फिश दूसरे साइड में जा रही है। तो मैंने अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आई। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं ओ, यानी कि तुम्हारे साथ में कल बहुत बुरा हुआ, तुम बहुत बुरी तरह से डर गई। तो उसने बोली हाँ, और कल मैंने ये सबक सीखा है कि जो हमारे एल्डर्स हमसे कहते हैं वो हमको सुनना है। ब्रेव का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने बड़ों का कहना ना मानो, अपने बड़ों की बातें ना सुनो। ब्रेव का मतलब ये है कि ठीक है, आप ब्रेव हो, आप बहुत मुश्किल काम आसानी से कर देते हो, आप डरते नहीं हो, लेकिन बड़ों का कहना ना मानने में कोई ब्रेवपन नहीं है, कोई बहादुरी नहीं है। आपको बहादुरी अपने बड़ों का कहना मानते हुए दिखानी है।
तो उस दिन से मैंने सोच लिया है, कल से मैंने ये सीख लिया है कि ब्रेव तो ठीक है, बहादुरी ठीक है, लेकिन अपनों से बड़ों का कहना मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका कहना ना मानने में कोई बहादुरी नहीं है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग ने भी मेरे इस इंसिडेंट से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो मैं आप लोगों से मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ अपनों से बड़ों का कहना मानिए। तो बच्चों, आपने भी इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखा होगा। जैसे फिंच ने अपने बड़ी जो ओल्ड फिश थी उसका ना कहना मान के मुसीबत में पड़ गई, लेकिन अपनी बहादुरी से वो वापस तो आ गई। लेकिन हमेशा अपनी बहादुरी काम नहीं आती है। हो सकता है कि अगर वो बहादुरी से काम नहीं लेती तो जायंट फिश उसको खा लेती, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने से बड़ों का कहना मानिए। अपने से बड़े हमेशा अपने अच्छे के लिए कहते हैं, तो प्लीज़ उनका कहना मानिए, उनका आदर कीजिए, उनका ऑनर कीजिए और अपना भी ख्याल रखिए साथ में। तो जैसे उसने कहा, बहादुरी अपनों से बड़ों का कहने मानने में नहीं है। तो आप लोग ने भी इस कहानी से कुछ सीखा होगा और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इसे भी अपनी ज़िंदगी में लेकर आओगे। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुली मैंने ये फ़िश को कलर कर दिया है। पूरे रेनबो कलर्स मैंने उसकी स्ट्रिप के बॉडी पे कलर किए हैं। मैंने उसकी टेल और उसका फ्रंट पार्ट जो है वो मैंने पिंक से कलर कर दिया है। और जैसे आपको पता होगा कि फ़िश की कोई नाक नहीं होती है, वो सांस लेने के लिए गिल्स का यूज़ करते हैं। और जब वो सांस लेते हैं अपने गलफड़ों यानी गिल्स के थ्रू, तो जब वो सांस छोड़ते हैं तो कुछ इस तरह से बबल्स जो है वो आप पानी में देखते होंगे। अगर आपके पास फिश टैंक होगा तो उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बहुत ब्यूटीफुल सी फिश और रिवर का एक अंदर का छोटा सा पार्ट मैंने सिंपल सा ड्रॉ किया है। उम्मीद कर रही हूँ कि आप मेरे साथ में ये ड्रॉ किए होंगे, ये फन टाइम एंजॉय किए होंगे। यहाँ पर मैं वाटर कलर ब्रश पेन यूज़ कर रही हूँ। आप क्रेयॉन्स भी यूज़ कर सकते हो, स्केच भी यूज़ कर सकते हो, इवन पेंसिल कलर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। क्रेयॉन्स को आप स्प्रेड करके यूज़ कर सकते हो। अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मेरे वीडियोस देखते हो, तो मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया है कि क्रेयॉन से कलर करके आप उसको कितने अच्छे से शेडिंग वर्क कर सकते हो। तो आप वो भी कर सकते हो, पेंसिल कलर भी कर सकते हो। और बैकग्राउंड देखिए, मैंने प्रॉपर स्काई ब्लू कलर लिया है जिसने मेरे ड्राइंग को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, क्यूट और ब्यूटीफुल बना दिया है। तो यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड हो गया है कंप्लीट। तो बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। आप लोगों को मेरे अपने यूट्यूब पेज पे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करूँ कि मेरी स्टोरी भी आपको पसंद आई होगी, तो उससे भी कुछ सीखिए। बाय।